लॉयन एंड टाइगर स्टोरी। कुछ समय पहले एक जंगल में एक शेर राज रहता था। जंगल के सारे जंतुओं की रक्षा करते रहता था। मुश्किल के समय में उनका बचाव करते रहता था। लोमड़ी शेर की असिस्टेंट थी। वो उसका हर काम किया करती थी। एक दिन शेर लोमड़ी से कहता है, कल सुबह राज्य के सारे जानवरों के साथ सभा का आयोजन करना और सबको हाजिर होने का समाचार देना। ठीक है महाराज, लेकिन ये समावेश किस लिए? हाँ, पहले जैसा कहा है वैसा करो। सबको समाचार भेजो। माफ कर दो महाराज, अभी जाकर सबसे कहती हूँ। फिर लोमड़ी जाकर सभी जानवरों से कहती है, महाराज ने सबके लिए मुख्य समाचार भेजा है। कल सुबह सबको राजा के आगे हाजिर होना है। अगर कोई नहीं आया तो उसे बहुत बुरी सजा मिलेगी, समझे? ये सुनते ही सारे जानवर भयभीत हो जाते हैं। फिर बाद में लोमड़ी भी वहां से चली जाती है। अगली सुबह सारे जानवर शेर के पास आते हैं। सबके लिए एक मुख्य सूचना है। समाचार मिला है कि हमारे राज्य में एक बाघ घूम रहा है। आप सब लोग सावधानी से रहिए, वरना आपके प्राण जा सकते हैं। मैं उसका अंत देखता हूँ। ठीक है महाराज। जंगल में घूमते फिरते वक्त सावधानी बरतना। उस बाघ को बंदी बनाने के लिए बहुत जगह जाल बिछाए हैं। ठीक है महाराज। ये सुनकर सारे जानवर भयभीत होकर वहां से निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जानवरों को जाल में फंसा एक बाघ दिखाई देता है। उसे देखकर सारे डर के मारे कांपने लगते हैं। समाचार पाते ही तुरंत शेर वहां पर आता है। ये देखकर बाघ अपने मन में सोचता है, बाप रे, शेर मुझे जान से मार देगा। कुछ बहाना करके इससे बचना होगा। तुम्हारी यह हिम्मत कि मेरे राज्य में कदम रखा, अभी तुम्हारा अंत करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, भटक के यहाँ आ गया हूँ। शिकार करना बहुत दिनों पहले छोड़ दिया था। मैं शाकाहारी हूँ, केवल फल फूल खाकर जीता हूँ। क्या सच में तुम शाकाहारी हो? जी महाराज, ये सच है। फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें गलत समझा कि तुम हमारे जानवरों का शिकार करने आए हो। मुझे माफ कर दो, अब तुम हमारे साथ रह सकते हो। अगर आप मुझे एक मौका दोगे तो मैं आपका सहायक बनना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, आज से तुम मेरे सहायक बन के रहना। शेर बाघ को जाल से छुड़ाकर अपनी गुफा के पास ले जाता है। अगले दिन सुबह लोमड़ी और बाघ मिलकर जंगल में जाते रहते हैं। दोस्त, अब तुम्हें सारे जंगल का सैर कराऊंगी और सबका परिचय कराऊंगी। ठीक है दोस्त। फिर दोनों जाते रहते हैं। एक जगह बाघ रुककर अपने मन में सोचता है, अरे वाह, इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं। बहुत सारा खाना मिलेगा। किसी भी तरह इस लोमड़ी को यहाँ से भगाकर जानवर का शिकार करके खा लेता हूँ। क्या हुआ दोस्त, क्या सोच रहे हो? तुरंत राजा के पास जाना है, चलो। हाँ हाँ, कुछ नहीं दोस्त। इस जंगल का वातावरण देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम शेर के पास जाओ, मैं थोड़ी देर से आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। इस तरह लोमड़ी वहां से चली जाती है। यही अच्छा समय है, अभी जानवरों का शिकार करके खा लूंगा। अकेले चलते हुए हिरण को शिकार करके खा जाता है। फिर वहां से निकलकर चुपके से शेर के पास जाता है। लोमड़ी को शक ना हो, इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ शेर को मारकर उसके सर को पहनकर शेर की तरह शक्ल बदल लेता है। अब मैं इस जंगल का राजा हूं, सब मुझे शेर समझेंगे। फिर लोमड़ी को बुलाकर कहता है, सुनो, इस गुफा में मैं सिर्फ अकेला ही रहूंगा और तुम्हें मेरे असिस्टेंट बनने की कोई जरूरत नहीं। सबके साथ मिलजुल कर रहो और सबको बुलाकर सभा का आयोजन करो। ठीक है महाराज।
फिर लोमड़ी सारे जानवरों को बुलाकर सभा का आयोजन करती है। वो बाघ हमें धोखा देकर भाग गया। हाँ, सच में वो शाकाहारी नहीं है। उससे अब हम सबको खतरा है, इसलिए आप सब सावधानी से रहिए। अभी आप लोग जा सकते हो। ठीक है महाराज। फिर सारे जानवरों के साथ लोमड़ी भी वहां से चली जाती है। बाद में एक दिन वो शिकार के लिए निकलकर हमको मारकर खाते रहता है। फिर बाद में गुफा में आकर शेर की तरह अपना रूप बदलकर महाराज की तरह रहता है। फिर कुछ दिनों के बाद सारे जानवर शेर के पास आते हैं। कहिए, यहाँ कैसे आना हुआ? महाराज, आप हमें बचा लीजिए। वहां भयंकर बाघ सबका शिकार करके मार रहा है। चिंता ना करो, मैं उसका अंत करता हूँ। आप जाइए। इस तरह कहते ही सारे जानवर वहां से चले जाते हैं। लेकिन लोमड़ी जानवरों से कहती है, दोस्तों, मुझे महाराज शेर पर ही शक हो रहा है। कुछ धोखा जरूर हो रहा है। यहीं रुके, मैं सच का पता लगा कर आती हूँ। फिर लोमड़ी गुफा के पास जाकर देखते रहती है। तब बाघ शेर की तरह अपना रूप बदलते रहता है। ये सब कुछ लोमड़ी देख लेती है। फिर जानवरों के पास जाती है। दोस्तों, हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमारे शेर महाराज के रूप में वो बाघ है। वो हमारे महाराज को मारकर शेर की तरह अपना रूप बदल लिया है। फिर बाघ की तरह आकर हमारे जानवरों का शिकार करता है। फिर महाराज के रूप में बदलकर नाटक कर रहा है। बाप रे, किसी भी तरह इसका अंत करना ही होगा। आप चिंता ना करो, मैं उसका अंत करती हूँ। फिर वहां से चली जाती है। इतने में बाघ शिकार पर निकलकर एक जाल में फंस जाता है। तब वहां पर सारे जानवर आकर कहते हैं, हा हा हा, हमारे महाराज शेर को मारकर तुमने हमें धोखा दिया है। हमारे महाराज ने तुम्हारा आदर किया था, लेकिन तुमने उन्हें धोखा दिया। अब तुम्हें सजा भुगतनी ही होगी। इस तरह कहकर वहां से चले जाते हैं। फिर बाघ जाल में फंसा रहकर मर जाता है। फिर जंगल के सारे जानवर खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों का भरोसा तोड़कर धोखा करने पर किसी दिन संकट में पड़ सकते हैं, लेकिन मिलजुल कर रहने से हर संकट का सामना आसानी से कर सकते हैं। जानवरों का तरबूज ट्रेन स्विमिंग पूल। एक जंगल में एक लोमड़ी थी। जंगल का राजा शेर के पास वाटरमेलन ट्रेन ड्राइवर का काम करती थी। शेर का नाम लेकर जंगल के बाकी जानवरों पर अपना हुक्म चलाया करती थी। एक दिन वाटरमेलन ट्रेन चलाते हुए शेर के पास निकलती है। थोड़ी दूर जाने के बाद हाथी उससे देखकर कहता है, दोस्त, मैं चल नहीं सकता, कृपा करके मुझे अपनी ट्रेन में बैठने दो। क्या? तुम्हें इस ट्रेन में बिठा लूं? क्या तुम्हें पता ही ये ट्रेन किसका है? महाराज शेर जी का। अरे इस पर मुझे और महाराज के अलावा किसी को चढ़ने की परमिशन नहीं है। पैदल जाओ। प्लीज दोस्त, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कदम उठाकर कदम रखना भी बहुत मुश्किल हो रहा है और बहुत प्यास लगी है। थोड़ा तालाब के पास छोड़ दो ना। चल नहीं सकते तो यहीं मरो। इस तरह लोमड़ी कहकर चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद बंदर मिलता है। वाह दोस्त, ये ट्रेन तो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे भी इसमें बैठकर घूमना है, प्लीज। अरे ओ बंदर कहीं के, महाराज के ट्रेन में घूमोगे? ये कभी मुमकिन नहीं है। फिर सपना देखकर ही खुश हो जाओ, वो कभी सच नहीं हो सकते। चलो फुटो यहाँ से। फिर ट्रेन चलाकर शेर के पास जाती है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, आने में थोड़ी देर हो गई। तुम्हें समय पर आना चाहिए। कितने बार कहूँ तुम्हें? आगे ऐसा मत करना। महाराज, हमारी खूबसूरत ट्रेन में घूमने के लिए
सारे जानवर सपने देख रहे हैं और जब मैं आ रहा था तो कदम कदम पर मुझे रोककर पूछ रहे हैं। उन सबको समाधान देते देते मेरी तो जान जा रही है। अच्छा, जानवरों की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करना महाराज का कर्तव्य है। सबको प्यार से देखना चाहिए। तुरंत उन सब की तैयारियां करो। आज सारे जानवरों को ट्रेन में बिठाकर घुमाएंगे। छी छी छी, अगर आपने उनको ट्रेन में बिठाया तो आपकी सारी इज्जत चली जाएगी। आपके प्रति उनका डर और गौरव कम हो जाएगा। उन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अरे ओ, मुझे सलाह देना बंद करो। जंगल में सभी एक समान है। तुरंत तैयारियां करो। माफ करिए महाराज, ठीक है अभी करती हूँ। फिर ट्रेन में शेर को बिठाकर निकलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सारे जानवर ट्रेन में बैठकर एंजॉय करने लगते हैं। सारा जंगल खुश हो जाते हैं और महाराज की जय हो कहकर बोलते हैं और अपनी इच्छा पूरी होने पर बंदर बहुत खुश हो जाता है। ट्रेन में बैठकर घूमना बहुत आनंददायक है। मेरी इच्छा पूरा करने के लिए महाराज को मैं एक अच्छा सा भेंट दूंगा और इस लोमड़ी को अच्छे से सबक भी सिखाऊंगा। इस तरह बंदर सोचते रहता है। कुछ देर के बाद बंदर को एक अद्भुत आइडिया आता है। तुरंत बाकी जानवरों के साथ मिलकर वाटरमेलन ट्रेन स्विमिंग पूल को बनाता है। अरे वाह, वाटरमेलन स्विमिंग पूल ट्रेन बहुत ही अद्भुत है। इसे देखकर महाराज जरूर खुश हो जाएंगे और मुझे शाबाशी मिलेगी। इस तरह सोचकर ट्रेन को लेकर शेर के पास निकलता है। बंदर को ट्रेन चलाते हुए देखकर शेर आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे वाह, अद्भुत! इस ट्रेन को किसने बनाया? और इसमें स्विमिंग पूल भी है। अरे इसमें घूमकर तो मजा आ जाएगा। महाराज, इस वाटरमेलन स्विमिंग पूल ट्रेन को आपके लिए ही हम सब ने मिलकर बनाया है। इसे आपको भेंट कर रहे हैं। कुछ दिनों में गर्मी शुरू होने वाली है, इसीलिए आपके लिए स्पेशल स्विमिंग पूल को बनाया है। इसमें आप आराम कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त, मेरे लिए इतना अद्भुत वाहन बनाया। अरे आप सब मेरे साथ इसमें घूम सकते हो। इसे तुम ही चलाओगे दोस्त। थैंक यू महाराज, आपकी सेवा करने का अवसर मिलना मेरा सौभाग्य है। चलो एक बार सब मिलकर जंगल में घूम कर आएंगे महाराज। ठीक है, चलो। इस तरह सारे जानवर मिलजुल कर खुशी से घूमते हैं। लेकिन इधर अपना स्थान खोने पर लोमड़ी को बंदर पर गुस्सा आता है। अरे वो बंदर के बच्चे, इस बेकार ट्रेन को बनाकर मेरे ही स्थान का आक्रमण किया। अब देखना, इस वाटरमेलन स्विमिंग पूल ट्रेन का सर्वनाश करके मेरा स्थान फिर से हासिल करता हूँ। ये कहकर गुस्से से ट्रेन को बहुत तेज से चलाता है। बैलेंस नहीं कर पाता है। इतने में वहाँ एक खाई में गिर जाता है। उसी समय वहाँ बंदर आकर लोमड़ी को बचा लेता है। थैंक यू दोस्त, मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहा, लेकिन तुमने ही मुझे बचा लिया। मुझे माफ कर दो दोस्त। दोस्त एक बात कहूँ, हम चाहे कितने भी चालाक हो, लेकिन गर्व नहीं करना चाहिए और दूसरों को हमसे कम नहीं समझना चाहिए। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन खुशी से बीतता है। आज से मैं भी सबसे मिलजुल कर रहूंगा दोस्त। तो चलो चलते हैं। फिर ट्रेन में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। ये कहानी आपको पसंद आया है ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।